बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सदस्य पंडित सतीश चंद्र मिश्र ने बीकापुर विधानसभा में बालासराय मैदान रायबरेली रोड पर आयोजित जनसभा में जनसमूह के बीच भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। इस सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न ब्राह्मणों और दलितों का हुआ है। उत्तर प्रदेश भाजपा के 5 साल के शासन में 500 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या की गई, सैकड़ों ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया गया, दलितों के साथ अन्याय किया गया। दलित महिलाओं के उत्पीड़न पर प्रदेश सरकार मौन रही। एक तरफ तो भाजपा के मंत्री पुत्र की जमानत हो जाती है, जबकि सरेआम 4 किसानों का हत्या करने वाला है मंत्री पुत्र की जमानत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विकास दुबे का योगी सरकार द्वारा एनकाउंटर कराया जाता है और निर्दोष खुशी दुबे आज भी जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार निम्न स्तर पर पहुंच गया है। भाजपा सरकार पूरी तरीके से 5 वर्ष भ्रष्टाचार में लिप्त रही और चुनाव के समय जनता को झूठ मूठ के बड़े बड़े वादे कर रही है। जनता इनकी असलियत को जान चुकी है, अब इनके बहकाव में नहीं आने वाली है। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बहन मायावती पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। जनसभा में उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र के पुत्र कपिल मिश्रा ने नौजवानों का आह्वान किया, बहुजन समाज पार्टी में अपना मत और समर्थन करें, जिससे नौजवानों का हक हुकूक सुरक्षित रह सके। बीकापुर विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुनील पाठक ने कहा, हमारा लक्ष्य बीकापुर विधानसभा को प्रदेश का सबसे उत्तम विधानसभा बनाना है। इसके लिए हमें आपका सहयोग और समर्थन चाहिए, जिससे जो बीड़ा मैंने उठाया है उसे आपके मत रूपी आशीर्वाद से पूरा कर सकूं। जनसभा में उपस्थित प्रमुख लोगों में मिल्कीपुर विधानसभा के प्रत्याशी मीरा देवी, अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी रवि प्रकाश मौर्य, विश्वनाथ पाल, पवन कुमार गौतम के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। हम लोग 3 चरण हो चुके हैं, चौथे चरण का वोट आज पड़ रहा है और 6 बजे तक, शाम के 6 और 7 बजे तक आप सब लोग भी निश्चिंत हो जाएंगे कि जो बात हमने कही है वो सत्य है कि बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। और जो लोग अभी तक बहुजन समाज पार्टी को कम आंक रहे थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अभी से लगने लगा है, वो लोगों ने भी समझ लिया है जब तक 3 चरणों के बाद कि बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में एक तरफा वोट पड़ रहा है और पूरा प्रदेश अब कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित कराना चाहता है, जहां पर कि किसान का हक उसको मिले, महिलाएं सुरक्षित हों, जो नौजवान लोग हैं उनको नौकरी मिले और रोजगार मिले, उनको बाहर धक्के ना खाने पड़े जा करके। आज सभी लोग जो हैं एक तरफा जो है बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। और उसका आज भी जिस तरीके से यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे, तो उससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि अयोध्या में जितनी भी सीटें हैं, अयोध्या में बहुत धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। भगवान राम के नाम पर वोट मांगने का काम किया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। लेकिन अब पूरा प्रदेश के साथ साथ में अयोध्या के लोग खास तौर से ये जान गए हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है और वो उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम निश्चित करेंगे। साहब के सचिव जी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री दी गई माननीय सतीश चंद्र मिश्रा का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज सतीश मिश्रा जी आए थे, क्या रहा? सतीश चंद्र मिश्रा जी आए थे, क्या रहा? क्या का जवाब नहीं देंगे, मुझे बताएंगे। मिश्रा जी आए थे, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा सफल हुआ है। एक मिनट हो जाए यार, लगाओ में यार, यही और क्या अपील करें, क्योंकि 5वें चरण का चुनाव बहुत करीब समय बचा है। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती मीरा देवी और मैं उनका पति हूँ कप्तू पासी। मैं ये कहना चाहूँ, मिश्रा जी ने सुनील पाठक जी और रवि प्रकाश मौर्य जो कि हमारे अयोध्या विधानसभा प्रत्याशी सुनील पाठक जी बीकापुर के प्रत्याशी है, सारे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के यहाँ जीत रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी जनता आपकी बहुजन समाज के साथ है और बहुजन समाज को भारी बहुमत से बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी और वो उत्तर प्रदेश 5वीं बार कमान संभालने जा रहे हैं। कई कद्दावर मैदान में है समाजवादी।
यह देश गंगा जमुनी तहजीब का है। हिंदू मुसलमान अगड़ा पछड़ा सब हमारे साथ हमको समर्थन कर रहे हैं। सब लोग कोई सेंटिमेंट का मुद्दा नहीं है, सारे लोग संबल प्राप्त है। आज यहाँ पाठक जी क्या कार्यक्रम था? आज माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जो हमारे दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो हमको आशीर्वाद देने के लिए आए थे। हमारे साथ जो 3 मंडल की प्रभारी आदमी विश्वास पाल जी है और सारे जनता हर वर्ग के लोग आप लोगों ने देखा। सारे चाहे दलित समाज हो, चाहे वो मोस्ट बैकवर्ड में मौर्य और पाल समाज, वर्मा समाज, विशाल समाज, नाई समाज, सारे मोस्ट बैकवर्ड, दलित समाज, ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, सबका समर्थन संबल हमको हासिल है और जनता हमको विधायक बनाने जा रही है। जनता का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त हो रहा है। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली स्थित झुनकी घाट मंदिर के परिसर में सहज योग महायोग के क्रम में पूजनीय माता निर्मला देवी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मां सरयू नदी में दीप प्रज्वलित करके माता निर्मला जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सहज योग महायोग पर प्रकाश डालते हुए भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए पदाधिकारियों ने कहा कि सहज योग एक जीवंत क्रिया है जिसमें शरीर के अंदर की शक्ति का योग प्रकृति में व्यापक परमात्मा की प्रेम शक्ति से हो जाता है और हमारे अंदर परमात्मा की शक्ति चैतन्य के रूप में बहने लगती है और हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। परमात्मा से जुड़ जाने की इसी घटना को आध्यात्मिक जगत में योग कहा जाता है। आज चिकित्सा विज्ञान भी यह मानता है कि ध्यान से कई प्रकार के रोगों को नियंत्रित रखा जा सकता है। सहज योग के कुंडलिनी शक्ति जैसे ही जागृत होती है वो हमारे सूक्ष्म तंत्र में स्थित सभी नाड़ी तंत्रों और ऊर्जा केंद्रों का पोषण करने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अंदर से शांत होकर ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं। सहज योग में कुंडलिनी जागृत के बाद नियमित ध्यान से हमारे दैनिक जीवन में निम्न लाभ प्राप्त होने लगते हैं। तनाव, चिंता और क्रोध क्रम में कम होने लगता है, चित्त एकाग्र होता है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। स्वास्थ्य अच्छा तथा रोगों पर नियंत्रण होने लगता है। पारिवारिक जीवन अच्छा होने लगता है। बच्चे पढ़ाई में अच्छे होने लगते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। धूम्रपान, मद्यपान, अनिद्रा, भय, नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलता है। सर्वसामान्य जीवन जीते हुए हम आध्यात्मिक आनंद तथा उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। सभी धर्मों के लोग सहज योग से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं चंद्रकांत देवड़ा जो कि पुणे से चलकर यहाँ पर आए हैं। इसी कड़ी में संजय कुमार शर्मा जी, पुलिस अफसर्स, कर्नल चक्रवर्ती, इंडियन आर्मी ने क्या कहा, देखिए साकेत मिचल पर इस रिपोर्ट में। योग का जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अंकल ने काफ़ी अच्छे इसको पॉइंट को कवर किया। सहज योग का काम ही है प्रेम को फैलाना, मतलब वो शक्तियाँ जो हमारे अंदर निहित हैं, जब आप जन्म लेते हैं वो चीज़ आ जाती है, लेकिन हम वर्ल्ड लाइफ में इतना ज़्यादा मग्न हो जाते हैं कि उस शक्ति को भूल जाते हैं। तो श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा ये मार्ग है, सहज का मार्ग है, जैसे नाम से ही प्रतीत होता है सहज योग, बहुत आसान तरीके से आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी जो आपकी जो शक्तियां हैं उनको जागृत करना, जो आपके चक्र हैं उनको जागृत करना। तो आप देखेंगे कि आपको हर जगह एक प्रोटेक्शन मिलता है, आपको एक अदृश्य शक्ति का हमेशा एक साया रहता है। चाहे आप स्टूडेंट हो तो उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है, कॉम्पिटिटिव माहौल है तो सबको मिल तो 24 घंटे रहे, लेकिन क्या चीज़ वो ऐसा करे, क्या करे कि जिससे कि वो अपने आप को थोड़ा आगे ला सके। तो वो अध्यात्म बताया, हिंदुस्तान इसके लिए रहा है। खासकर अभी जैसे अयोध्या इतनी पवित्र जगह है, वर्ल्ड के मैप पे आया है, तो ये एक ऐसी जगह पे आया जा रहा है, शुरुआत की जा रही है यहाँ पर कि सहज ये 20 से 25 तक चलेगा, जिससे कि और लोग भी इससे जुड़े। मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज यही देने जाते हैं कि श्री माता जी ने जो प्रेम की शक्ति को बताया है वो पूरे, ना कि सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड को एक ही ग्रिड पे लाए। जो प्रेम है आपस में फैले, वैमनस्य से जो आपस में फैला हुआ है वो दूर हो, आपस में ये जो लड़ाई झगड़ा या टेंशन है इससे दूर हो, खुशहाली और आत्म साक्षात्कार लोगों को मिले। क्या परिचय आपका? मैं संजय कुमार शर्मा हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और इस वक्त मैं लखनऊ में तैनात हूँ
और शायद मैं बचपन से कर रहा हूँ, और ये सहयोग का ही कारण है कि वो कंपटीशनों में भी आगे रहे, जॉब का भी सब इनका देखना है, सब करने वाले हैं सब। अंकल का कहना है कि इंटरनेशनल शूटर हैं, लेकिन समय कम लिया है, लेकिन सहयोग की ही शक्ति थी कि जो हम बहुत आगे आ पाते हैं। तो मैं खुद उससे आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि मेहनत तो बहुत कम करते हैं लेकिन फल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोई ना कोई एक शक्ति है श्री माता जी की जो यहाँ सब फैली हुई है। वो हमेशा जो गण हैं परमात्मा के, वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा लग जाते हैं। बस आपकी इच्छा करने की देर है, वो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए लग जाते हैं। हम पूना से अराउंड 110 डॉक्टर, इंजीनियर और मैं खुद सॉफ्टवेयर मैनेजर हूँ। हम सब लोग अभी छुट्टी लेके आए हैं। हमारा एक ही पर्पज़ है कि जो सहयोग हमको मिला है, जो हमको आनंद मिल रहा है और जो पूरी तरह फ्री है, ये आनंद हम अयोध्या में भी बांटना चाहते हैं। अयोध्या के लोग भी इससे आनंद पाए और वो भी खुशहाल हो, बस यही मैसेज देने आए हैं। मेरा नाम चंद्रकांत देवड़ा है। एक अभिनव शक्ति है जो कि जागृत शक्ति जिसको हम बोलते हैं, प्रेम की शक्ति है जो हर इंसान में होती है। इस शक्ति को जगा के हम परमात्मा की शक्ति से जोड़ते हैं। इसको हम आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, जिससे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और वो हमारे शरीर के अंदर फैल जाती है और इससे मनुष्य को बहुत लाभ मिलता है। सबसे पहले उसकी सेहत ठीक हो जाती है, उसकी बीमारियां ठीक होने लगती है। कैंसर, एड्स जैसी बीमारियां भी सहयोग में ही ठीक होती है। इसके द्वारा आपके धन दौलत, घर द्वार की समस्या दूर हो जाती है, आपके बच्चे ठीक हो जाते हैं, आपके परिवार की समस्या ठीक हो जाती है और सबसे बड़ी बात ये निःशुल्क है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें परमात्मा इंसान को जो आत्म साक्षात्कारी होता है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, ताकि कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उससे बच जाता है, उसकी अचानक मौत नहीं होती किसी सहयोगी की। ये सब वरदान मिलता है और हम लोगों का जो लक्ष्य है कि पूरे विश्व में, हमारे देश में, पूरे विश्व में सहयोग को फैलाया जाए, जिसके द्वारा प्रेम, शांति और अमन बढ़े और इंसान एक कुटुंब सारा बन जाए और ये उसमें फिर लड़ाई झगड़ा, वायलेंस, ये क्राइम, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। यही परमात्मा का भी सपना है, श्री माता जी निर्मला देवी जी का भी सपना है कि सहयोग को फैलाने से पूरे विश्व में मानव जाति का कल्याण हो। यही उद्देश्य है। क्या परिचय है? जी, परिचय क्या है आपका? मैं कर्नल चक्रवर्ती हूँ, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ। 2006 में रिटायरमेंट हुआ है। उसके बाद मैं सहयोग का ही काम कर रहा हूँ 1997 से। प्रसार प्रचार का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ और हमारे यहाँ 25 डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के हैं उसकी जिम्मेवारी मेरी है, जिसमें सहयोग की प्रसार प्रचार की जाए। में है ये, जबकि हमारे इंडिया के सारे जो अभी हम लोग 20 से 25 तक का जो है एक कार्यक्रम रखा था। ऑल वर्ल्ड के लोग को यहाँ आए हैं और सहयोग ध्यान के बारे में हम कैसे करते हैं, क्या सारी चीज़ों के लिए हमने 5 दिन 6 दिन का प्रोग्राम रखा है। हमारे फैज़ाबाद अयोध्या में भी सहयोग ध्यान के निर्मल आश्रम अयोध्या में बना हुआ है, जहाँ पर हम लोगों को बुला करके सहयोग के बारे में बताते क्या चीज़ है, उल्ली जान कैसे करें, इनसे क्या फ़ायदे हैं, क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर इस तरह की कुछ चीज़ें देते हैं। शहर के एक होटल में पत्रकार वार्ता करके संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी अपील पत्रकारों को सौंपी गई। किसान सभा के प्रांतीय महामंत्री मुकुट सिंह, क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी शशिकांत, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के प्रांतीय सचिव विमल त्रिवेदी ने बताया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को वोट की चोट देना हर किसान का ही नहीं, जनता के तमाम वर्गों का मकसद है और इसी मकसद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अपील को हर परिवार तक पहुंचाने के लिए हम लोग हर जिले में जा रहे हैं। किसान संगठनों से जुड़े नेताओं ने पत्रकारों को जो अपील सौंपी, उस अपील में बहुत ही मार्मिक शब्द लिखे थे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी अपील में कहा गया है, देश के करोड़ों किसानों ने अपनी फसल और आने वाली नस्ल को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन बड़ा दिल्ली के बॉर्डर पर सर्दी, गर्मी, बरसात सही सरकारी लाठियां खाई, दरबारी लोगों की गालियां सुनी। यह संघर्ष में 700 से ज्यादा किसान साथियों ने शहादत दी। इस ऐतिहासिक आंदोलन में सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेने पर मजबूर किया गया। जिस तरह किसानों ने काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़कर विजय हासिल की, उसी तरह यूपी की जनता को इस चुनाव में बीजेपी को हराकर या
लड़ाई जीतनी होगी। किसान नेताओं ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, अब जनता इनके हिंदू मुस्लिम चुनावी कार्ड में नहीं फंसने वाली है। इस बार चुनाव में जात पात और धर्म में बंटने वाली नफरती ताकतों को यूपी की जनता सजा देगी। देश का किसान अपनी खेती में मोल, मजदूर अपनी मजदूरी, युवा रोजगार के लिए सड़कों पर तो संघर्ष कर ही रहा है। अब चुनाव में भी भाजपा को खदेड़ने का काम करेंगे। किसान मोर्चे की तरफ से हम प्रेस वार्ता में यहाँ की जनता से अपील करने आए हैं कि विश्वासघाती भाजपा सरकार को विधानसभा के चुनाव में वोट की चोट से सजा दें, क्योंकि ये किसानों के साथ इसने विश्वासघात किया है। आंदोलन के वक्त जो समझौता किया उस पर अमल नहीं कर रही है और जनता के विभिन्न हिस्सों के बहुत ही तीखे सवाल जिनको ये सरकार संबोधित नहीं कर रही और झूठे वादे कर रही है, इसलिए इसको सजा देना ही देश के हित में और प्रदेश के हित में है। संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा है भाजपा को सजा देनी है और हमने इतना आंदोलन चलाया है, लोग जानते हैं कि भाजपा को कौन हरा सकता है, उसको वोट देंगे। हम इस बात को नहीं यहाँ कह सकते हैं किसी दल की बात, लेकिन जनता होशियार है, जनता तय करेगी। 13 महीने के आंदोलन में सब समझ गए हैं, सब जान गए हैं, जनता तय करेगी। लेकिन बीजेपी को आपको सत्ता से बाहर करना है, ये हमारा मुख्य। फिलहाल ऐसी कौन सी पार्टी है जो हरा रही है? नहीं, जो तो जनता तय करेगी कि कौन सी पार्टी हरा रही है। आप खुद जानते हैं कौन सी पार्टी हरा रही है, उसको करेंगे। हमने तो बीजेपी को हराने की बात करी है। बीजेपी हारे और जो उसको हरा रहा हो उसको लोग वोट करें। क्यों हराना चाहते हैं आप? यही तो बताया कि ये किसान द्रोही है, देश द्रोही है। ये जो किसानों से वादे किए उनको पूरा नहीं किया है। ये आंदोलन के वक्त जो इन्होंने खेल खेला है वो सबके सामने मालूम है। कोरोना का जैसे निपटारा किया वो सब जानते हैं। बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, आवारा पशुओं का सवाल, सारे के सारे सवाल ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों में नाराजगी है। और जो पिछले चरण होते जा रहे हैं, 3 चरण और चौथा है, उसमें ये क्लियर हो गया है कि बीजेपी की विदाई तय है। हम पूरे प्रदेश में घूम के आ रहे हैं, हमारा यही अनुभव है, आकलन है कि बीजेपी को उधर से बिल्कुल भारी से भारी नुकसान हो चुका है।